सर वो आहूजा वाली साइड पे आपका सीमेंट नहीं है अभी तक। सर वो नया प्रोजेक्ट है, इसमें मैं समझौता नहीं कर सकता। हाँ अच्छा, मैं आपको 1 मिनट में फ़ोन करता हूँ। अच्छा ये क्या हुआ? वो मानव वो मैं नीचे पानी भरने गई थी ना, तो मैं फिसल गई और सामने दीवार थी, तो बस उसी की वजह से लग गई। अच्छा कैसे, देख के चल भी नहीं सकती अर्चना। जब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से ध्यान रखना, ठीक है? तो मैं निकलता हूँ ऑफिस में। एक मिनट मानव, हाँ मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अब बोलो। मैं सोच रही थी कि जब तक वर्षु पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, तो मैं सोहम को लेकर उसके वहां रहने चली जाऊं। क्या बोल रही हो तुम? समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? मैंने तुमसे कहा है कि सोहम को जितना हो सके वर्षा से दूर रखो, और तुम सोहम को लेकर उसको घर जा रही हो। सोहम और तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, समझ में आया तुम्हें? मानव आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वर्षु को मेरी जरूरत है। मानव उससे गलती हुई है मैं जानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उसकी जान लेकर उस गलती की सजा दे उसे। मेरी बहन है मानव, मैं ऐसी हालत में उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। कम से कम तब तक नहीं जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। मैं वहीं जाकर रहूंगी। अच्छा, और इससे हासिल क्या होगा? इससे ये असर होगा मानव कि अगर वो सोहम की संगत में वहां रहेगी तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी, और सोहम के साथ मैं रहूंगी तो उसे इस चीज का एहसास हो जाएगा कि सोहम की माँ वो नहीं, मैं हूँ। गलत, बिल्कुल गलत। तुम जिसे इलाज का नाम दे रही हो, वो उसकी बीमारी बढ़ाने का एक और कारण बनने वाला है। मतलब क्या है? मतलब ये कि इससे वो सुधरेगी नहीं, बल्कि उसका ऑब्सेशन और बढ़ेगा, जो ना उसके हित में है ना हमारे हित में। इसलिए तुम और सोहम यहाँ से कहीं नहीं जा रही। मानव आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं समझ नहीं रहा हूँ या तुम समझ नहीं रही हो अर्चना। तुम जाओगी उससे हमदर्दी जताने, और वो तुम्हारा फिर से फायदा उठाएगी। पिछली बार भी मैंने तुम्हें रोका था, लेकिन तुम समझी नहीं, और आज उसका तुम नतीजा भुगत रही। हाँ मानव मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया जानबूझ के नहीं किया। मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा कि वर्षु। लेकिन अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना, तो अब क्यों जिद कर रही हो? वर्षा सोहम को अब से छीनना चाहती है। उसने यही ट्राई किया था पहले भी, और अब भी वही कर रही है। इसलिए सोहम को वर्षा से दूर रखने में ही भलाई है। लेकिन मानव वर्षा का क्या होगा? अर्चू, तू समझने की कोशिश करना। अरे मुझे और मानव को वर्षा की बहुत चिंता है, लेकिन तू जो कदम उठाने जा रही है ना, उससे वर्षा की हालत सुधरेगी नहीं और खराब हो जाएगी। लेकिन बस अर्चना, एक बार मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया। तो मेरी बात मान रही हो कि नहीं? आज तक कभी ऐसा हुआ है मानव कि मैंने आपकी बात नहीं मानी? मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मानव, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वर्षा को इस वक्त मेरी जरूरत है मानव, और मानव रिश्ते निभाना मैंने आप ही से तो सीखा। आप क्या चाहते हैं? मैं वर्षा और मेरा रिश्ता भूल जाऊं? नहीं, मत भूलो। जाओ उसके घर जाओ और सोहम को उसको दे दो। यही चाहती हो ना तुम? जाओ। इसका मतलब ये है कि रिश्ते निभाना गलत है? हाँ गलत है। हर वो रिश्ता जो स्वार्थ के बलबूते पे बना है ना, वो रिश्ता निभाना गलत है। मैंने ऐसे कई रिश्ते तोड़े थे जब मैंने अपना पहला बच्चा खोया था, और मैं आगे भी ऐसा ही करूंगा। मुझे ऐसे रिश्तेदारों की कोई जरूरत नहीं है जो सिर्फ छीनना जानते हैं। और अगर फिर से ये बात मेरे बेटे पे आई ना, तो मैं वही करूंगा जो मैंने पहले किया था। मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। ये बात तुम अच्छी तरह समझ लो। अर्चू अर्जु, तू जो भी सोच रही है बिल्कुल सही सोच रही है। भला कौन ऐसे अपनी बहन को मरते हुए छोड़ सकता है? बोल ना। सविता दे।
आओ रहेजा प्रोजेक्ट के बारे में रिपोर्ट मांगी थी कहाँ? रेडी करो मतलब 2 दिन से क्या कर रहे थे? झक मार रहे थे? 5 मिनट के अंदर मेरे टेबल पे होने चाहिए। क्या बात है माना, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? पहले मैंने कभी तुम्हें इतना गुस्सा होते हुए नहीं देखा। मैं वो शंकर को मैंने कहा था वो रहेजा प्रोजेक्ट के बारे में रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, वो किया नहीं उसने। बात कुछ और है मानव, तुम किसी और का गुस्सा किसी और पर उतार रहे हो। क्या बात है? अर्चना के साथ झगड़ा हुआ है ना? नहीं मैम, कोई छोटी नोक-झोंक नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू। वर्षा की हालत देख के अर्चना बेवजह इमोशनल हो रही, वही करने जा रही है जो उसे नहीं करना चाहिए, अपने पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मार रही। आज वो मुझसे सोहम को वर्षा के घर ले जाने का परमिशन मांग रही, कल वो बोलेगी गोद दे दो। उसको नहीं पता कि वो ये सब करके वर्षा का हेल्प नहीं कर रही है, बल्कि उसकी आदतें बिगाड़ रही, हम सब पे अन्याय कर रही। पता नहीं क्यों। आई एम सॉरी मानव, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। जहाँ तक पति पत्नी के बीच नोकझोंक या झगड़े का सवाल है, मैं उसमें तुम्हें सलाह जरूर दे सकती हूँ, लेकिन इसमें मेरा अपना बच्चा नहीं है, इसलिए वर्षा के बारे में अर्चना क्या सोच रही होगी ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अर्चना भी अपनी जगह सही है और तुम भी अपनी जगह सही हो। मैम, मुझे लगा कि आप मामले में मेरी हेल्प करेंगे, और भी कंफ्यूजिंग हो गया। आई एम रियली सॉरी मानव, सोहम तुम्हारा और अर्चना का बच्चा है, उसके बारे में कोई भी फैसला लेने का हक सिर्फ तुम दोनों का है। जाकर अर्चना से बात करो, उसकी सोच को समझो, उसे अपनी सोच समझाओ। आई एम श्योर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। Excuse me. अजीत, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ होगा ना अपने आप हो जाएगा। मतलब ये कि अर्चना के खिलाफ मैंने सविता ताई के मन में जो जहर फैला है ना, वो धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगा है। अब सविता ताई अर्चना के बिल्कुल खिलाफ हो गई है, और जहां तक मैं सविता ताई को जानती हूँ, वो तो अर्चना का जीना हराम कर देगी। उसी अर्चना को जिसने तुम्हें पैसे देने से इनकार कर दिया था, अब उस गलती की कीमत वो चुका रही है। और अब हमारा अर्चना से बदला सविता ताई लेगी। और जहां तक मुझे लगता है, वो मानव और अर्चना में दरार पैदा करेगी कि शायद वो दोनों अलग भी हो जाएंगे। हे चांगला है, मतलब सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वाह, अभी तेरा जवाब नहीं। आज तक मैं सोच रही थी कि वही नहीं गलत है और मैं बेवजह उनसे नफरत करती रही, लेकिन ये सब तो आई और अजीत का किया धरा है। मुझे कुछ करना होगा।